वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ निवेशक जानना चाहते हैं कि स्मॉल कैप फंड ने लास्ट के 12 महीने से ज़्यादा समय में भी रिटर्न नहीं दिया है, तो ऐसे समय में क्या अब निवेश करना सही रहेगा? क्योंकि अभी तक इंडेक्स का भी नेगेटिव रिटर्न चल रहा है। तो आज इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल वन बाय वन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि आने वाले समय में आखिर आपको करना क्या है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, 1 साल से नेगेटिव रिटर्न। क्या अब निवेश का सही समय है या स्मॉल कैप फंड से दूरी रखना ही बेहतर रहेगा? इवन इसका जो इंडेक्स है उसने भी काफी नेगेटिव रिटर्न दिया है। अभी भी आप देखोगे 1 साल से ज्यादा समय से उसका नेगेटिव रिटर्न है। लास्ट के 1 साल में भी 6% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न है। जब बाजार ऑल टाइम हाई पे है तब इसका ये हाल चालू है। तो ऐसे समय में कुछ निवेशक जानना चाहते हैं कि अगर अब निवेश करें तो कैसा रहेगा, क्योंकि हर कोई निवेशक चाहता है कि स्मॉल कैप फंड में बड़ा पैसा बनाना है तो स्मॉल कैप फंड में निवेश करें। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ में नेगेटिविटी देखने को भी तैयार रहना पड़ता है। अभी देखिए आपको करना क्या है, तो इसके लिए आपको पहले सच्चाई समझने की जरूरत है। पिछले 1 साल में कई स्मॉल कैप फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी कई फंड ऐसे हैं जहां पे अभी भी जो आपने कैपिटल लगाया था वो भी नीचे चल रहा है, यानी कमाना तो दूर, आपने जो पैसा लगाया है वो भी नुकसान में चल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी करीब 6% का नेगेटिव रिटर्न डिलीवर किया है, यानी जिसने इंडेक्स में लगाया है उसका भी नुकसान चल रहा है। तेज गिरावट ने निवेशकों का भरोसा हिला दिया है। इतनी बड़ी अगर गिरावट हुई है तो निवेशकों का कॉन्फिडेंस डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है, नुकसान किसी को भी बर्दाश्त होता नहीं है। लेकिन सबको पता है कि स्मॉल कैप फंड जिस दिन चलता है उस दिन काफी बड़ा पैसा बना के भी देता है, लेकिन बनता उसी का है जो गिरावट के दौर में भी टिका रहता है, यानी जो गिरावट को दरकिनार करके लगातार लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए तैयार रहता है। ऐसे ही निवेशक बड़ा पैसा बना पाते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मार्केट गिरा क्यों, सवाल ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि कुछ निवेशकों के दिल में ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर इस समय निवेश करें तो कैसा रहेगा, क्योंकि बाजार काफी हद तक अपने ऑल टाइम को क्रॉस कर चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी नीचे चल रहा है। तो क्या ये बेहतरीन मौका हो सकता है? तो हर किसी का अपना एक सोचना है, उसके हिसाब से ही हर किसी के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब हमें करना क्या है उसका भी जवाब आपको देने वाला हूं। क्या स्मॉल कैप फंड में निवेश करना गलत हो गया? नहीं, इसका जवाब है स्मॉल कैप फंड में निवेश करना गलत नहीं हुआ, भले ही आपका निवेश जो कैपिटल आपने लगाया था उससे भी नीचे चल रहा है। लेकिन सच ये है, स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा होता है, वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा यहीं दिखती है, उठापटक काफी ज्यादा होती है यहाँ पे। जब पैसा बनता है तो काफी तेज गति से बनता है, लेकिन जब नुकसान होता है वो भी काफी तेज गति से होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है। स्मॉल कैप उन निवेशकों के लिए है जो शॉर्ट टर्म नहीं, यानी ऐसे निवेशक जो कि शॉर्ट टर्म के लिए निवेश नहीं करना चाहते हैं, जिनका टारगेट है 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल या फिर उससे भी ज्यादा। अगर आप ऐसे निवेशक हैं तो आप कभी भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म में पैसा बना के निकल जाऊं,
तो स्मॉल कैप फंड आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये सही है जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। लंबे समय में जिस किसी को वेल्थ क्रिएट करना है, ऐसे निवेशकों के लिए स्मॉल कैप फंड सही साबित हो सकता है। उतार चढ़ाव को जो सहन कर सकते हैं, जो अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, ऐसे निवेशक यहां पे निवेश कर सकते हैं। इंडेक्स 6% डाउन होने का क्या मतलब है? तो इसका सीधा सा मतलब है मार्केट में करेक्शन चल रहा है। स्मॉल कैप में काफी हद तक करेक्शन ज्यादा हुआ है क्योंकि यहाँ पे तेजी भी काफी ज्यादा आती है। ओवर वैल्यूएशन धीरे धीरे निकल रही है। जो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गए थे वो काफी हद तक धीरे धीरे करके सस्ते हो रहे हैं। क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनियां अब सस्ते वैल्यूएशन पर मिलने लगी है। जो क्वालिटी स्टॉक्स थे जिनका वैल्यूएशन काफी ज्यादा हो गया था, बाजार की गिरावट के साथ में वो भी सस्ते हो चुके हैं, जो कि आप उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में ये ओवर वैल्यूड से अभी अंडर वैल्यूड की तरफ चले गए हैं कई स्टॉक्स, तो आने वाले समय में रिकवरी भी काफी तेज गति से हो सकती है। करेक्शन खतरा नहीं, तैयारी का समय होता है। अगर आप देख रहे हैं कि बाजार में करेक्शन हुआ है तो आपके लिए निवेश करने की तैयारी करने का समय है। अगर आप करेक्शन से नहीं डरते हैं तो आपको निवेश की तैयारी करने का समय बनाना जरूरी है। यानी आपके लिए बेहतरीन समय हो सकता है अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं। क्या अभी निवेश करना सही रहेगा? तो इसका जवाब है हाँ, अभी निवेश करना बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन रणनीति के साथ में। अभी रणनीति क्या अपनानी है आपको वो भी जरूरी है। अभी स्मॉल कैप में निवेश कैसे करें? तो आप एसआईपी के थ्रू निवेश करें, एसआईपी अपनी जारी रखें। अगर आपका पहले से निवेश है तो उसको बिल्कुल कंटिन्यू करने की जरूरत है। टारगेट जैसे मैंने आपको बताया है 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल या फिर उससे भी ज्यादा, कम से कम 5 साल। और अगर पैसा बनाना है अच्छा खासा तो 15 साल से ज्यादा का टारगेट लेके चलिए, तो ही आप बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। गिरावट के समय एसआईपी सबसे ज्यादा फायदा देती है। यानी जो गिरावट आई है, अगर आपकी एसआईपी कंटिन्यू चल रही है, भले ही आपको टेम्परेरी लॉस दिख रहा है, लेकिन लंबे समय में ये आपके लिए बड़ा फायदा दे सकती है। क्योंकि जो चीजें महंगी थी, जो यूनिट्स कल तक महंगी थी, बाजार की गिरावट में काफी हद तक सस्ती हो चुकी है। जो कि आपका एसआईपी चल रहा है, जिसका सीधा सीधा फायदा आपको आने वाले समय में काफी तेज गति से होता हुआ दिखाई देगा जैसे ही बाजार पिकअप करेगा। कम एनएवी पर ज्यादा यूनिट्स मिलती है। आप देख भी चुके हैं बाजार की गिरावट के साथ में अगर आपका एसआईपी चालू है तो आपको काफी बड़ा फायदा हुआ है। जो यूनिट्स कम दिखती थी, काफी हद तक आपको ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही होगी। यानी कम पैसे में ज्यादा यूनिट्स आपको मिलती है। रिकवरी में बड़ा फायदा होता है। अब जैसे ही बाजार रिकवर करेगा, आपका पोर्टफोलियो काफी हद तक तेज होता हुआ दिखाई देगा, यानी फायदे में आता हुआ दिखाई देगा। लमसम से बचें, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो कि खाली एक बार पैसा लगा के दूसरे दिन से प्राइस देखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे निवेशकों को लमसम करने से बिल्कुल बचने की जरूरत है। एक साथ बड़ा पैसा डालना रिस्की हो सकता है। अगर करना है तो धीरे धीरे एसआईपी, एसटीपी में फेज वाइज करें। यानी जैसे जैसे बाजार में गिरावट दिखती है, थोड़ा थोड़ा करके लमसम करें, अगर आप लमसम ही करना चाहते हैं। अदरवाइज एसआईपी और एसटीपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अलोकेशन सीमित रखें, यानी जो भी आपको पैसा लगाना है 20 से लेकर 25% से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप फंड्स में बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ऐसे केस में आपका कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है। क्योंकि जहां पे आप देखोगे आपके दोस्त का पोर्टफोलियो ऊपर दिखाई देगा, वहीं अगर आपके पास में खाली स्मॉल कैप है तो एक समय के बाद में आप देखोगे तो आपका पोर्टफोलियो उससे कहीं ज़्यादा नुकसान में दिख रहा होगा। लेकिन जब स्मॉल कैप फंड तेज गति से छलांग मारेगा
तो आप कह सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी तेज़ गति से होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं बाजार की गिरावट में आपके लिए काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। यानी आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन होना ज़रूरी है, एलोकेशन आपको सीमित रखना है, ना कि पूरा पोर्टफोलियो एक ही जगह पर बना देना है। यानी पूरा पैसा स्मॉल कैप फंड में बिल्कुल भी ना लगाएं। स्मॉल कैप को पोर्टफोलियो 20 से लेकर 25% से ज़्यादा बिल्कुल भी ना रखें। बाकी हिस्सा लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड में आप रख सकते हैं। यानी जैसी आपकी जोखिम लेने की क्षमता है, आपका पोर्टफोलियो उसी हिसाब से होना जरूरी है। स्मॉल कैप फंड में हर कोई जानता है जोखिम काफ़ी ज़्यादा होती है। कई बार ऐसा होता है कि बाजार काफ़ी तेज़ गति से ऊपर जा रहा है, लेकिन स्मॉल कैप फंड उसके बावजूद भी रिटर्न डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे समय में आपके पेशेंस की असली परीक्षा होती है। करंटली वही परीक्षा आपकी चल रही है, बाजार ऊपर जा रहा है लेकिन स्मॉल कैप अभी भी नीचे चल रहे हैं। तो आपकी असली परीक्षा यही है, आपका निवेश आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आपकी जोखिम लेने की क्षमता है, लेकिन जो भी पैसा लगाना है लंबे समय के लिए ही लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जोखिम ज़्यादा है। इसीलिए पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए। सबसे बड़ी गलती क्या ना करें, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। डर के कारण एसआईपी बिल्कुल भी बंद ना करें। काफ़ी निवेशक ऐसे हैं बाजार की तेजी को देख के निवेश करना शुरू करते हैं। जैसे ही बाजार में गिरावट शुरू होती है, सबसे पहले जाके एसआईपी को बंद करते हैं। मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया और तुरंत एसआईपी को बंद कर डालते हैं। यही एक निवेशक की सबसे बड़ी गलती है। जहां पे आपको निवेश बढ़ाने की जरूरत होती है, आप वहीं पे अपना निवेश बंद कर देते हैं। तो आखिर पैसा बनेगा कैसे? जब पैसा बनाने का समय आता है, उस समय अगर आप एसआईपी बंद कर देंगे तो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। तो एसआईपी को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, चाहे बाजार ऊपर जाए या फिर नीचे आए। पूरा पैसा निकाल भी लेते हैं। कई निवेशक ऐसे होते हैं डर के कारण पूरा पैसा निकाल लेते हैं। मेरे पास भी कई ऐसे लोग हैं जिनको डर लगता है और बाजार की गिरावट के साथ ही पूरी तरह से एग्जिट कर जाते हैं। यही एक निवेशक की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपको डर लगता है तो आप ये कह सकते हैं कि ये निवेश आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाजार की जोखिम हर समय बनी रहती है। इसीलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। यानी जो भी आप निवेश कर रहे हैं उसको पूरी तरह से आपको पहले ही समझ लेना है, उसके बाद ही कुछ भी निवेश करने के बारे में आपको सोचने की जरूरत है। मार्केट बॉटम पकड़ने की कोशिश बहुत सारे निवेशक हैं, सोचते हैं बाजार गिरेगा तब निवेश करेंगे। इसी कोशिश में गाड़ी काफ़ी हद तक पीछे छूट जाती है। बाजार का कोई नीचे का लेवल नहीं है, ना ही कोई ऊपर का लेवल है। बाजार की गिरावट में आपको निवेश बढ़ाने की कोशिश करने की ज़रूरत है, ना कि हर बार बॉटम पकड़ने की कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाजार का बॉटम कोई भी नहीं पकड़ पाया है आज तक। बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता है, तो आपको ऐसी कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है। डिसिप्लिन ही असली वेल्थ क्रिएटर है। अगर आपके पास में पेशेंस है, डिसिप्लिन है, एसआईपी आप लगातार करते जा रहे हैं, तो आपका वेल्थ क्रिएट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो डिसिप्लिन के साथ में निवेशित रहने की जरूरत है। किन निवेशकों को स्मॉल कैप फंड से दूरी बनानी चाहिए, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं रिटर्न देख कर आते हैं, बाजार की गिरावट को देखकर निकल जाते हैं। तो आपको पहले ही समझ लेना है कि स्मॉल कैप फंड किस निवेशक के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जिन्हें पैसे की जरूरत 1 से लेकर 3 साल में है, ऐसे निवेशक स्मॉल कैप फंड से बिल्कुल दूर रहें। जो रोज एनएवी देखकर घबरा जाते हैं, ऐसे निवेशकों को भी यहाँ पे बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहिए। यानी जो डेली बाजार को ट्रैक करते हैं, एनएवी को देखकर अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खो देते हैं, ऐसे निवेशक बिल्कुल भी स्मॉल कैप फंड में निवेश ना करें। जिनका पोर्टफोलियो पहले से हाई रिस्क में है, यानी ऐसे निवेशक जिनका पोर्टफोलियो पहले से ही जोखिम वाले, चाहे वो शेयर्स हो या फिर फंड्स हो,
पूरी तरह से जोखिम में है ऐसे निवेशक भी स्मॉल कैप फंड में निवेश ना करें, क्योंकि आपके लिए सेफ्टी भी जरूरी है। पूरी तरह से अगर जोखिम में रहेगा तो बाजार की गिरावट में आपका कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है और आप अपने ही पैसे का नुकसान करने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनको बाजार का डर तो लगता है लेकिन तेजी को देख के निवेश करना शुरू कर देते हैं। इतना बड़ा पैसा बन रहा है तो मैं भी क्यों ना बनाऊं, इसी चक्कर में आके बाजार में अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचने की जरूरत है। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। 1 साल का नेगेटिव रिटर्न कोई नई बात नहीं है। कई बार ऐसा हो चुका है जब 2-2, 3-3 साल तक पैसा नहीं बना है, तो 1 साल क्या चीज है। तो 1 साल रिटर्न नहीं बनना कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होते आया है, इसलिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स का 6% डाउन होना अलार्म नहीं, अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, ये कोई अलार्म नहीं है, आपके लिए बेहतरीन मौका भी हो सकता है। स्मॉल कैप से भागना नहीं, सही तरीके से निवेश करना जरूरी है। यानी जैसे मैंने आपको बताया है कि इससे भागने की आपको जरूरत नहीं है, आपका जो निवेश है उसको कंटिन्यू कीजिए। एसआईपी को बिल्कुल बंद नहीं करना है, यानी इससे भागने की आपको कहीं भी जरूरत नहीं है। सही प्लानिंग के साथ में निवेश करने की जरूरत है। जो भी पैसा लगाना है लंबे समय के लिए ही लगाने की जरूरत है। स्मॉल कैप डराता जरूर है, लेकिन धैर्य रखने वालों को ही सबसे बड़ा रिटर्न देता है। बाजार का इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने भी बड़ा पैसा बनाया है उसने काफी बड़ा पेशेंस रखा है। स्मॉल कैप में भी ऐसा ही है कि आपको ये डराता जरूर है, लेकिन अगर आपके पास में पेशेंस है तो आपके लिए बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है डर के आगे जीत है। तो आखिर आपको सोचना क्या है, अभी आप समझ चुके होंगे कि आगे आके आपको करना क्या है। डर के आगे जीत है, ये आपके दिमाग में रखिए और अपने निवेश को कंटिन्यू करने की कोशिश करें। जिस किसी को डर नहीं लगता है, बाजार की गिरावट में मौका समझ के चौका मारने की कोशिश करने की जरूरत है, लेकिन आपका निवेश आपकी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।